यह कथा सत्ययुग की है। भगवान महादेव अपने गले में नरमुंडों की माला धारण किए रहते थे। वे योग, वैराग्य और परम सत्य के प्रतीक थे। एक दिन देवर्षि नारद शिवलोक आए। वार्तालाप के दौरान उन्होंने माता सती से पूछा, माता, क्या सच में महादेव आपसे प्रेम करते हैं? माता सती चकित होकर बोलीं, यह आप क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी ने कहा, यदि महादेव आपसे सच्चा प्रेम करते तो अपने गले में धारण की हुई इस नरमुंड माला का रहस्य आज तक आपसे क्यों नहीं बताया? यह सुनकर माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। जब भगवान शिव कैलाश लौटे तो माता सती अत्यंत क्रोधित थी। महादेव ने पूछा, प्रिय, आप इतनी उदास और क्रोधित क्यों हैं? माता सती बोलीं, आप अपने गले में जिन नरमुंडों को धारण करते हैं वे किसके हैं? आपने आज तक मुझे यह क्यों नहीं बताया? तब भगवान शिव शांत स्वर में बोले, हे सती, ये सभी नरमुंड तुम्हारे ही हैं। माता सती यह सुनकर स्तब्ध रह गईं और बोलीं, प्रभु, यह कैसे संभव है? महादेव बोले, हे सती, मैं अमर हूं, न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं सदा विद्यमान हूं। हर जन्म में तुम मेरा साथ करती हो और जब जब तुम शरीर त्यागती हो तब तब यह स्मृति रूप में यह नरमुंड जुड़ता जाता है। यह सुनकर माता सती बोलीं, प्रभु, मैं भी आपकी तरह अमर होना चाहती हूं। भगवान शिव ने बहुत समझाया, परंतु माता सती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। तब महादेव बोले, हे प्रिय, यदि तुम अमर होना चाहती हो तो तुम्हें 7 दिन तक एक अमर कथा सुननी होगी। इस कथा के दौरान न तो सोना है और न ही ध्यान भंग करना है। यह कथा ही श्रीमद् भागवत है। विधि के विधान के अनुसार माता सती 5 दिन तक कथा सुन सकीं, परंतु छठे दिन वे गहरी निद्रा में चली गईं। जब कथा पूर्ण हुई तब भगवान शिव क्रोधित हुए। माता सती ने रोते हुए क्षमा मांगी और कहा, हे नाथ, मैं आपके समान अमर नहीं बन सकी। मैंने यह अमरत्व केवल आपकी सेवा के लिए ही चाहा था। तब भगवान शिव करुण स्वर में बोले, हे देवी, इस संसार में अमृत पीने वाले देवता भी नश्वर है। संपूर्ण सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा भी नश्वर है। हर कल्प में नए ब्रह्मा, नए इंद्र और नए देवता उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अंत में केवल माया और परब्रह्म ही शेष रहते हैं। यह संसार मोहमाया के अधीन है। जो जीव माया में फंस जाता है उसे मैं ही भक्ति का मार्ग दिखाता हूं, ताकि वह माया से मुक्त होकर परम प्रभु में विलीन हो सके। मैं ही भक्ति हूं, मैं ही हठयोग हूं और मैं ही वह ज्ञान हूं जो मनुष्य को माया से मुक्त करता है।